इमाम हुसैन और उनके अनुयायी की शहादत की याद में रविवार को शिया समुदाय का मातमी जुलूस निकाला गया। शिया धर्मावलंबियों ने आशूरा की नमाज अदा कर अमन और शांति की दुआएं मांगी। इस दौरान तकरीर में करबला की जंग के बारे में बताया गया। मातमी जुलूस में या हुसैन की गूंज सुनाई दी। सैकड़ों ताजिए बुराक सवारियां इस्लामी परचम के निशानों के साथ यह जुलूस शहर के कई इलाकों से होता हुआ वीआईपी रोड स्थित करबला पहुंचा। पहला मातमी जुलूस फतेहगढ़ से शुरू होकर मोती मस्जिद चौराहे होते हुए करबला पहुंचा। इसके अलावा 4 अन्य बड़े जुलूस अलग अलग इलाकों से होते हुए पीर गेट इलाके में पहुंचे। गौरतलब है कि मुस्लिम धर्म के 2 बड़े समुदाय शिया और सुन्नी हजरत मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर मानते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने को मुहर्रम कहा जाता है। इसकी 10वीं तारीख यानी 10वीं मुहर्रम को मातम मनाया जाता है, क्योंकि मुहर्रम के 10वें दिन करबला की जंग में हजरत अली के बेटे हुसैन और साथियों की जान ले ली गई थी। राजधानी भोपाल में मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है। उसी को लेकर आज 10 तारीख के दिन मुहर्रम को जुलूस निकाला जाता है। इसको मातम कहा जाता है। ये गम के महीना माना जाता है। हमारे साथ यहाँ पर जो है बाहर से आए हुए लखनऊ से आए हुए मौलाना, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो अपना नाम बताइए। ये सैयद अरशद अब्बास कहते हैं जी। आज मुहर्रम की 10 तारीख है, गम का महीना माना जाता है। क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? जी हाँ, आज की तारीख बहुत ही क़यामत की तारीख है, इसलिए कि खुदा के हबीब पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को आज ही की तारीख में बहुत बेदर्दी से शहीद किया गया था। 3 दिन का भूखा प्यासा उनके 72 साथियों के साथ हम इस याद को ताज़ा करते हैं हर साल, और ये ऐलान करते हैं कि हम इमाम हुसैन के साथ हैं, उनके मिशन में, उनके पैगाम में, जो उन्होंने करबला में पहुंचाया था और जिसके लिए उनको शहादत का जाम पीना पड़ा। और वो पैगाम सिर्फ इतना ही था कि खुदा को इंसान पहचाने और वक्त के जालिम और तागूत जो हुक्मरान हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। जिस दौर में भी जब भी हक़ को कुचला जा रहा हो, हक़ को रौंदा जा रहा हो, इंसाफ पसंद इंसान वो होगा जो हक़ का साथ देगा और जालिम के खिलाफ खड़ा रहेगा। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आज मुहर्रम का दिन है, क्या कुछ कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मौलाना डॉक्टर अब्बास रज़ा है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम आफाकी गम है, पूरी दुनिया में यह गम मनाया जाता है। और इसका मकसद, इसके पीछे पैगाम यह है कि नवासे रसूल बल्कि दीन इस्लाम के सिलसिले में यजीद ने जो दीन को मिटाने की कोशिश की थी, उसको बचाने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम हुसैन ने करबला की ज़मीन पर 9 लाख के मुकाबले में 72 कुर्बानियाँ पेश की ताकि इस्लाम को बचाया जाए। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये कोई जंग नहीं थी, बल्कि हकीकत में जंग लड़ी जाती है जवानों के जरिए से। इमाम हुसैन ने जो करबला में कुर्बानी पेश की, उसमें 90 साल का बूढ़ा भी था, 6 महीने का बच्चा भी था। क्या 6 महीने का बच्चा कोई जुल्म कर सकता है किसी के ऊपर? लेकिन इमाम उस बच्चे को लेके आए थे, ये दुनिया को दिखाना था कि देखो, हम यहाँ पे अपने दीन को बचाने के लिए आए हैं। और वो दीन बचा, इंसानियत के लिए ये काम किया गया था। इसलिए कि आज अगर इमाम ने ये कुर्बानी और करबला वालों ने ये कुर्बानी न पेश की होती, तो जो इस्लाम, जो अल्लाह का दीन है, जिसे 1,24,000 नबियों ने पहुंचाया, उसको बचाया, और क़यामत तक जो बाकी रहने वाला है, उस दीन की सूरत मिट जाती। इसलिए कि हर धर्म में, हर मजहब में कुछ उसूल हैं, कुछ कवानीन हैं, उसको फॉलो करना है, उसी को जिंदा रखना है। अगर कोई भी उन कानून को, उस उसूल को, उन चीज़ों को मिटाने की कोशिश करेगा, तो यकीनन जो उस दीन का जिम्मेदार होगा वो उसके सामने उठ खड़ा होगा। यही सारी चीज़ें थी जो इस्लाम में नाजायज़ थी, हराम थी, उसको जायज़ किया जा रहा था, हलाल किया जा रहा था। इसलिए हमारे नबी के नवासे ने, चूंकि वो इस दीन के वारिस थे, जिम्मेदार थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी महसूस की और घर वालों को लेकर के करबला की ज़मीन पे गए और दीन इस्लाम को बचाया है। वही पैगाम है जो हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि इमाम की ये कुर्बानी इंसानियत के लिए थी, दीन के लिए थी, मजहब के लिए थी। वरना सामने लाखों का मजमा, इधर 72, और उसमें 6 महीने का एक बच्चा भी पेश किया जा रहा है। ये खुद इस बात का सबक है कि इमाम किस हद तक दीन के लिए, बचाने के लिए जा सकते थे। और आज भी जुल्म के खिलाफ इमाम का ये अमल हमारे सामने होना चाहिए। अगर कोई इंसानियत के खिलाफ जुल्म कर रहा है तो उसके खिलाफ खड़े होकर के उसका मुकाबला करना चाहिए। गम का महीना माना जाता है इसको, उसके लेकर क्या? देखिए, गम का महीना है और इससे बेहतर प्रोटेस्ट करने का कोई जरिया भी नहीं है, क्योंकि हमें इमाम हुसैन का गम भी मनाना है, 72 कुर्बानियों का हमें मातम भी करना है, और दुनिया के सामने ये भी हमें पेश करना है, बताना है कि जालिम को पहचानो और मजलूमीन की मदद करो।
जहाँ जहाँ भी जिस जगह के ऊपर जिस गांव में शहर अगर किसी भी शख्स के ऊपर अगर वो मजलूम है बेगुनाह है अगर उसके ऊपर जुल्म होता है तो इंसानियत हमें ये पैगाम देती है कि उस मजलूम के साथ हो जाओ। और इंसानियत कभी मजहब की बात नहीं करती कि हिंदू है तो मत करो मुसलमान है तो मत करो, बल्कि इमाम हुसैन ने ये पैगाम दिया कि जो भी हो जिस मजहब का हो जिस धर्म का हो अगर वो मजलूम है तो उसके साथ जाके अपना सर कटा दो। तो गम भी मनाओ, इंसानियत का पैगाम भी दो और सबको एक परचम के नीचे इकट्ठा होने का पैगाम भी दो कि जब सब एक साथ हो जाएंगे तो दुनिया के जितने बड़े बड़े तागूत हैं जो जाबिर हैं जालिम हैं उनका चेहरा जो है दुनिया के सामने आ जाएगा। लोग खुद बखुद उनसे दूरी अख्तियार कर लेंगे और मजलूम फिर मजलूम नहीं रह जाएगा, मजलूम भी सर उठा के जिंदगी गुजारने की सलाहियत में आ जाएगा। तो देखा आपने, ये है शिया समुदाय के लोग जिनका कहना है कि इमाम हुसैन का जो पैगाम था वो था आपसी भाईचारा, जिसको लेकर ये जो है ये शिया समुदाय के लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वहीं इन्होंने ये भी बताया है कि शिया समुदाय में आज ये जो महीना है ये गम का महीना माना जाता है, इसी महीने को ये लोग इस तरीके से मनाते हैं। कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी, न्यूज़ रूम 7 भोपाल।